तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम सभी यहीं रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे लाइफ करीब 3 बिलियन ईयर से चली आ रही है और ह्यूमंस को अर्थ पे रहते हुए करीब 6 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। और अगर स्पेस से हम अपने प्लैनेट अर्थ को देखें तो ये एक विशाल और शांत प्लैनेट दिखाई पड़ता है जो अपनी कक्षा और सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पर अर्थ में जूम इन करते ही चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है। जिस अर्थ ने मानव की सभी ज़रूरतों को आज तक पूरा किया है, आज वो खुद एक बहुत बड़े खतरे में पड़ चुकी है। इस बात की पुष्टि कुछ समय पहले आई एक खबर ने की है कि साल 2023 अर्थ का सबसे गर्म साल रहा है। And 2023 was officially the hottest year on record, with global temperatures reaching close to 1.5 degrees above pre-industrial levels. 2023 was the hottest year on record by a long shot. Europe's top climate agency released data today showing global temperatures averaged 1.48 degrees Celsius or 2.66 degrees Fahrenheit above pre-industrial levels. Record high temperatures are expected to continue this year. Researchers have confirmed, as if we didn't know, 2023 was the hottest year on record. The European Union's Copernicus Climate Change Service looked at global temperature records going back to the year 1850, and scientists warned that this year could very well be even hotter. और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से अर्थ के इतने तेज़ी से गर्म होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आइए एक एक करके सभी रीजंस को जानते हैं। इसमें जो पहला रीज़न है वो है जनसंख्या का बढ़ना। इस समय अर्थ पे करीब 8 बिलियन लोग रह रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अर्थ पे करीब 9 से 10 बिलियन लोग रह सकते हैं और आने वाले लगभग 33 सालों तक यह आंकड़ा 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और इस समय मानव करीब 2 अर्थ के इक्विवेलेंट रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि 53 साल पहले ही ह्यूमन पॉपुलेशन ने अपनी सस्टेनिंग लिमिट को क्रॉस कर लिया था। साल 1970 में अर्थ पर करीब 3.7 बिलियन लोग रह रहे थे और इस समय हमारी एनुअल रिसोर्सेज की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी इंसान अर्थ के रिसोर्सेज का ब्लाइंडली यूज़ करता जा रहा है। और बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव अब इकोलॉजिकल डेप्थ में जा चुका है। ये तो बात हुई पॉपुलेशन की। अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वाटर के बारे में, या मैं कहूँ फ्रेश वाटर के बारे में। इंसान 3 दिन से ज़्यादा बिना पानी पिए जिंदा नहीं रह सकता और ग्लेशियर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स हमारे वन ऑफ द मेन सोर्सेज है फ्रेश वाटर के। और ज़्यादातर वाटर का यूज़ ह्यूमंस द्वारा फार्मिंग, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। पर सवाल अब ये उठता है कि कब तक हमारे नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर ख़त्म हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि लेस देन 2 डेकेड्स के अंदर हमारे सारे नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर ख़त्म हो जाएंगे और इसलिए हमें पानी का सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा और उसे पॉल्यूटेड करने से बचना होगा। ये तो हुई पानी की बात। अब बात करते हैं सॉइल की। सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड प्रोडक्शन सिस्टम का। अगर सॉइल ठीक नहीं होगी तो फूड भी नहीं रहेगा। और हमारी सॉइल वाटर को नेचुरली प्योरीफाई करती है और हमें फ्लड से भी बचाती है। ये जो कंडीशन हमारी सॉइल की आप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड इंटेंस कल्टीवेशन। इनमें से कुछ मेजर रीजंस हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि 1 इंच टॉप सॉइल बनने के लिए भी कई हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से हम हर साल 75 बिलियन टन टॉप सॉइल लूज़ करते जा रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं कि जब हमें अपनी बेसिक फूड नीड्स के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सॉइल पोल्यूशन को जल्द से कम करना होगा। ये तो बात हुई सॉइल की, अब बात करते हैं एयर की। मोर देन एनीथिंग एल्स वी नीड एयर टू ब्रीथ। पर अनफॉर्चुनेटली जिस एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 9 आउट ऑफ 10 पीपल पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज तो सेटअप की, पर उससे निकलने वाले धुएं ने डायरेक्टली हमारे लंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। और इसलिए एयर पोल्यूशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि ना जाने कब आपकी मृत्यु हो जाए। और अर्थ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिससे ह्यूमंस को काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ऐसा माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर 2033 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और यही सेम टेम्परेचर 2043 तक 1.7 डिग्री और 2053 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब अर्थ अनइनहैबिटेबल बन जाएगा। और इस कारणवश करीब 3 बिलियन लोगों को पानी से भी वंचित होना पड़ेगा। और अब आइए चलते हैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि कितना समय और है हमारे पास कि अंटिल ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लेनेट को अनइनहैबिटेबल बनाए। इसका आंसर है करीब 30 से 50 वर्ष। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि नासा की एक रिपोर्ट कहती है। उनके अनुसार अगले 30 से 50 साल अर्थ के कुछ पार्ट अनइनहैबिटेबल बन जाएंगे। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आवर प्लैनेट इज माइटी, but we are turning this mighty planet into a big ball of trash. We are making this planet sicker and uninhabitable to live. यहाँ पर मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि इन चीज़ों के बारे में एजुकेट कराना है कि इन फ्यूचर ये चीज़ें आपकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकती है। और जाने से पहले महात्मा गांधी जी का एक कोट कहना चाहूँगा कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है, पर लालच तो हमेशा ही पतन का कारण बनती है, फिर वो चाहे इंसान हो या फिर हमारी पृथ्वी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच एक अवेयरनेस जाग सके। और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर आप पृथ्वी के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।